हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसकी कंसिस्टेंसी बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो कंसिस्टेंट है या नहीं। तो किसी भी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दी रहती है उसका सॉल्यूशन अगर कंसिस्टेंट है या नहीं, उसको कैसे चेक करते हैं। जैसे हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। और इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो इसके कोफिशिएंट हैं उसको मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लो ये हमारी ए मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसके जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, वाई का कोफिशिएंट क्या है 2, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 और वाई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 3। तो ये हो गया हमारा ए मैट्रिक्स। अब हमें एक्स क्या होगा हमारे यहाँ पे, तो एक्स होगा ये जो एक्स है और वाई है, ठीक है। और बी हमारे यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे बी हमारा क्या होगा, ये जो इज इक्वल टू में दिया हुआ है ये हमारा बी हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। तो पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे। फिर इसके बाद इस मैट्रिक्स ए का हम लोग डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, ठीक है। इस मैट्रिक्स ए का हम लोग डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेंट अगर हमारा नॉट इक्वल टू 0 आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, तो ये हमारा कंसिस्टेंट होगा सिस्टम। ये हमारा सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन वही अगर हमारा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाता है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अगर ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट होगा, अब हम ये कैसे पता करेंगे ये कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे, इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। इसके लिए हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो मतलब है ये हमारा जो सिस्टम है ये कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है। और इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा। लेकिन यही अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो फिर हम नहीं कह सकते कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट हमारा इक्वल टू 0 है तो हम नहीं कह सकते कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। उसको चेक करने के लिए हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सिस्टम हमारा कैसा रहता है, कंसिस्टेंट रहता है और सॉल्यूशन कैसा रहता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रहता है। लेकिन वही अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो जो है सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। अरे मतलब कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा कुछ नहीं कहा जा सकता उसके बारे में, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, कोफिशिएंट को लिखेंगे 1 2 2 3, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 2 4,
क्या आ जाएगा -1। ये 0 के इक्वल नहीं है ना, 0 के इक्वल नहीं है। और हमने अभी बताया है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तब हमारा सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा मतलब हमारा जो सिस्टम है ये कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट है। और जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमें यही चेक करना था कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं। तो सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट है। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।